जब दोषी होगा तो ले जाइएगा पकड़ के, जांच का विषय है। जांच कीजिएगा, जाएगा थाना, कुछ जांच कीजिएगा। कोई चोर चिल्लर है जो भाग जाएगा? कोई कारण नहीं, हमको कोई पता नहीं है किस कारण से आया था। सीधा पूछ रहा था आपका पति कहाँ है, सीधा बेडरूम में घुस गया। अभी ना नंबर प्लेट लगाए हुए फोर्स, और उसमें कौन था, क्रिमिनल था कि कौन था नहीं था। जहाँ सम्मान हमको मिला वहाँ गए हम। इसके लिए उसको पेट में दर्द काहे हो रहा है किसी को? हमारे साथ अभी बीमा भारती हैं, इनके आवास पे काफ़ी संख्या में पुलिस बल पहुंची थी। क्यों पहुंची थी, हम इन्हीं से जानते हैं। बीमा जी, किस कारण यहाँ पर पुलिस पहुंची है? कोई कारण नहीं, हमको कोई पता नहीं है किस कारण से आया था। सीधा पूछ रहा था आपका पति कहाँ है, सीधा बेडरूम में घुस गया। मेरा बेटी के बेडरूम में घुस गया। पूरा फोर्स जो है कि 1 दर्जन फोर्स आकर के मेरा सरकारी आवास को घेर लिया। एक महिला विधायक है, पूर्व विधायक हैं हम, और घर घुस गया। कहाँ का ही है न्याय? सरकार में यही है सुशासन बाबू के सरकार है कि महिला के प्रताड़ित करो, एक अति पिछड़ा के बेटी को जा कर के हैं, बिना महिला फोर्स लेकर के जाओ। अभी ना नंबर प्लेट लगाए हुए फोर्स, और उसमें कौन था, क्रिमिनल था कि कौन था नहीं था। क्या मारने मर्डर करने आया था कि क्या? आखिर ऐसा क्यों कर रही है पुलिस? अब तो प्रशासन जाने, ना नोटिस है ना उसके पास कोई जवाब है। खाली आए हैं, पूछने आए हैं। क्या पूछने आए हैं? जो पूछना जचना है अपना वहाँ जिला में जा कर के पूछेगा। जहाँ थाना है मेरा वहाँ जाके पूछताछ करेगा। सॉन्ग भेज देंगे हम। आप लोगों को साजिश की तरह साजिश के फंसाया? राजनीति के तहत फंसाया गया है। क्या है राजनीतिक साजिश? राजनीति यही है कि उपचुनाव है रुपौली में, फिर से बीमा भारती चुनाव लड़ेंगे, चाहे अवधेश मंडल चुनाव लड़ेंगे। कोई परिवार से तेगो सदस्य लड़ता ही है, इसलिए फंसाया जा रहा है कि ऐसा छितर बितर कर दो कि चुनाव ही नहीं लड़े। आप पहले जदयू में थी, अब आरजेडी में आई, यही कारण तो नहीं हो सकता है इस तरह? कौन में लिखा हुआ है कि दल बदलू नहीं होता है? कौन, जहाँ सम्मान हमको मिला वहाँ गए हम। इसके लिए उसको पेट में दर्द काहे हो रहा है किसी को? काहे दर्द हो रहा है? किसको पेट में दर्द है हो रहा है? किसी को, जिसको हो रहा है वो भेज रहा है। कौन है वो लोग? कौन है, नाम बताइए। सरकार का लोग है, और कौन लोग है? कौन है सरकार में? कोई सरकार में बहुत सारा लोग है जो सरकार के इशारा पर काम कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। एक अति पिछड़ा बेटी को तंग किया जा रहा है। तो जिस तरीके से जो पुलिस पहुंची है, क्या क्या पूछताछ की आप लोगों से? कुछ नहीं पूछताछ, वैसा डायरेक्ट घुस गया। खाली बस पूछताछ करना है, ले जाना है थाना। काहे ले जाइएगा भाई? कौन केस है, क्या है उस पर जो ले जाइएगा? तो नहीं, वैसे ही ले जाएंगे। पूछ काहे ले जाइएगा? काहे जाने देंगे? जाएगा तो अपना थाना में जाएगा पूछताछ करने के लिए। आप अभी तेजस्वी यादव से मिले हैं वहाँ, उसके बाद यहाँ पर पुलिस पहुँचे, कहीं वही साजिश तो नहीं रची? साजिश क्या? वो हमारा अपना घर है, हमारा नेता का घर है, मेरा पिता का घर है, मेरा भाई का घर है, मेरा नेता है। हम जाएंगे आएंगे, उसमें रोकने वाला कौन होता है? आप किसी मंत्री का नाम ले रहे थे कि वो फंसाया? ले लिए बहुत, तो सबका लेना भी गुनाह है। देखिए, यहाँ पर पुलिस क्यों पहुँची थी, आप लोग से क्या पूछताछ की? बिना पुलिस एक तो बिना कोई नोटिस के आई थी, और क्यों आई थी मुझे भी नहीं पता है। और ना ही नोटिस था उनके पास, ना ही कोई वारंट था। और उन जो जिस गाड़ी से आए थे ना ही नंबर प्लेट था। वो बिल्कुल भी अचानक से घुस गए, और हम लोग बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। अचानक से आए और चिल्लाने लगे, हल्ला गुल्ला करने लगे। और उस टाइम पे मेरी माँ यहीं सोफ़ा पे बैठ के इंटरव्यू कर रही थी, मैं रूम में बैठी हुई थी। और अचानक से जब ये सब हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई, और मतलब डर के मैं जब बेडरूम की तरफ वो लोग आए तो मैं आगे की तरफ भाग गई थी। और उसके बाद ये सब हुआ जो कि बिल्कुल ही गलत है। एक महिला के साथ इस तरीके से करना मुझे नहीं लगता कहीं से भी सही है। और जो ये प्रशासन बोलती है, जो प्रशासन रक्षक बनते हैं, जो बोलते हैं कि अगर हमें किसी को भी दिक्कत होता है तो हम लोग पहले प्रशासन के पास जाते हैं न्याय के लिए। अगर वही प्रशासन रक्षक भक्षक बन जाए तो हम किसके पास जाएंगे न्याय के लिए? किससे हम गुहार लगाएंगे? तो ये कहीं से भी सही नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि सरकार इसको संज्ञान में ले और इस पे एक्शन ले, कार्रवाई करे। आप लोग से कोई पूछताछ किया गया? जी नहीं, वो अचानक से आए, चिल्लाने लगे। वो लोग पूछे, डायरेक्ट पूछ रहे थे तो एक ही बात पूछ रहे थे, कहाँ हैं आपके पिताजी, कहाँ हैं आपके भाई? जबकि मेरा भाई 19 साल का है। उस पे ये लोग षड्यंत्र के तहत, राजनीति के तहत मेरे भाई पे क्रिमिनल का मतलब हत्या का इल्ज़ाम लगा के उनको केस में फंसाने का काम कर रही है। जैसे कि पिछले बार भी एमपी के इलेक्शन में हुआ था कि मेरे पिताजी और मेरे भाई को जेल भेज दिया गया था ताकि कमज़ोर हो जाए, टूट जाए, बेसहारा हो जाए, नहीं लड़ पाए अच्छे से। और इस बार भी फिर वही दोहरा रही है। और मुझे जिस तरीके से उनका रवैया था, मुझे लगता है कि वो फिर से ये ऐसा काम करेगी।
और मैं इसलिए अभी से मैं सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि हमारी गुहार सुनिए और जिस तरीके से हमारे साथ हुआ है उसके ऊपर संज्ञान में लेके एक्शन लीजिए, और मैं यही उनसे विनती करूँगी। आपको लग रहा है कि किसी की साजिश है, क्योंकि आपकी बिल्कुल माँ साजिश चुनाव है। लड़ी थी, लोकसभा जी चुनाव बिल्कुल लड़ी थी। साजिश है। चुनाव हो रहा है, आप एक बात बताइए, जब जब इलेक्शन होता है तब तब ही ऐसा होता है। पिछले बार जब इलेक्शन हुआ तब ऐसा हुआ, इस बार जब इलेक्शन हुआ तब ऐसा हुआ, हमेशा इलेक्शन के टाइम पे ही ऐसा क्यों होता है? उससे 2 तारीख को हुआ था घटना ये, और आज ये कल से केस में नाम सटा के आज कह रहे हैं आपके बेटे अपराधी हैं। क्यों अपराधी हैं? क्या जुर्म है? क्या प्रूफ है आपके पास? क्या आप इन्वेस्टिगेशन किए? एक दिन में आप उसको अपराधी घोषित कर दिए, पढ़ने लिखने वाला बच्चा को। कौन फंसाने का काम कर रही है? सरकार फंसाने की काम कर रही है। सरकार कौन? मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन ये सरकार के इशारे पे ही हो रहा है, क्योंकि आप देखेंगे लाखों केस है जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, लाखों हत्या हो रहा है, लाखों क्रिमिनल हो रहे हैं। अभी रिसेंट में ही सारण में इतना कुछ हुआ, सब कुछ अभी हो रहा है रिसेंट में, लेकिन इस पर कोई किसी का नज़र नहीं है। और अभी अभी बस एक नाम उठा के सटा दिया गया है इस केस में कि जो विधायक के बेटे हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये किसका मैं मानूँ? मैं प्रशासन को तो दोष नहीं दूँगी, किसको मैं दोष दूँ? कहीं आप लोग आज तेजस्वी यादव से मिलने गए हुए थे, कहीं उसी का तो नतीजा नहीं है कि पुलिस भेज के आपको तंग किया जाए? हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम उस पार्टी में हम अपने गार्जियन से मिलने गए थे, हम लोग मिल के आए, इसमें ऐसा क्या बात हो गया कि वो पुलिस भेज दिए? और ऐसा क्या हम लोग अपराधी, ऐसा क्या गुप्त सूचना मिल गया उन लोगों को कि हम लोग टेररिस्ट हैं? ऐसा क्या हो गया? मैं जानना चाहती हूँ। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिना वारंट के पुलिस पहुंची थी और हमको साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। आलोक कुमार, 10 मिनट, पटना।